टुनटुनी, तुम्हारे पिताजी तो दर्जी हैं, दर्जी। फिर भी उन्होंने आज तक एक भी स्कूल का ड्रेस तैयार करके तुम्हें नहीं दिया, और तुम भी रोज स्कूल इसी तरह आ जाती हो। तुम्हें खुद भी शर्म नहीं आती? हाँ टुनटुनी, कालू ठीक कह रहा है। तुम अपने पिताजी से कहकर स्कूल का ड्रेस क्यों नहीं बनवा लेती? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम मेरी पुरानी ड्रेस ले लो। वैसे भी मेरी मामा मेरी पुरानी ड्रेस गरीब पक्षियों को दे देती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पिता मुझे ड्रेस नहीं लेकर देते, बल्कि मुझे इस तरह सादा रहना अच्छा लगता है। चलो चलो, बहाने ना बनाओ, हमें पता है तुम कितनी अमीर हो। अपने क्लास फेलोज की बातें टुनटुनी चिड़िया को उदास कर देती हैं और वो दुखी मन के साथ घर वापस आ जाती है और घर आते ही रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को रोते देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, ओहो, क्या हो गया है मेरी बिटिया रानी को? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या मेरी बिटिया का कुछ खाने को मन हो रहा है? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आप जब तक मेरे लिए स्कूल ड्रेस तैयार नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। देखो मेरी बिटिया, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हें तो पता है ना कि इस महीने बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बस कुछ दिन और सब्र कर लो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाकर एक अच्छा सा ड्रेस बना दूंगा। तो फिर ठीक है पिताजी, तब तक मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। रोज़ाना मेरे क्लास फेलो मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी टीचर बिना स्कूल ड्रेस के मुझे क्लास से बाहर निकाल देती है। बस बिटिया, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। तुम्हें तो पता है ना बिटिया रानी, मैं पिछले महीने बीमार था, जिसकी वजह से सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। अब जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुम्हें नई ड्रेस बना दूंगा। ये मेरी बेटी से वादा है, वादा। अपने पिता की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खामोश हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी क्लास फेलो बुलबुल उससे कहती है, टुनटुनी, तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और हम सब पक्षी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। खैर, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। पिताजी, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा यूनिक सा फैंसी ड्रेस तो बना दें। लेकिन टुनटुनी बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कपड़ा लेकर आऊं। तुम इस तरह करो, इस कंपटीशन में हिस्सा ना लो। पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है। आप ऐसा करें, फूलों से मेरा ड्रेस तैयार कर दें। वो यूनिक भी होगा और उस पर खर्चा भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। तुम ऐसा करो, मुँह हाथ धोकर भोजन कर लो। फिर टुनटुनी चिड़िया के पिताजी सारी रात मेहनत करके फूलों का ड्रेस तैयार करते हैं। सुबह टुनटुनी चिड़िया उस फूलों के ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। ये ड्रेस तो बहुत सुंदर बना है। इसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट प्राइज मेरा ही होगा। फिर
टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और जब वो शाम को घर लौटती है तो बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको पता है कि पूरे स्कूल को मेरा फूलों का ड्रेस बहुत पसंद आया है और मुझे ये ट्रॉफी और पैसे मिले हैं और 100 ड्रेस का ऑर्डर भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। बस बिटिया, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हो गया हूँ। और याद रखना कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई आपका मजाक उड़ाए तो उसकी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी चादर को देखकर पाँव फैलाने चाहिए। रामपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया कपड़े सीने का काम करती थी। वो फूलों और पत्तों से तरह तरह के कपड़े सीती थी। टुनटुनी, देखो, ये मैं बहुत ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पत्तों से मेरा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करो, जिस तरह तुमने पिछली दफ़ा फूलों से मेरा ड्रेस तैयार किया था और सबको बहुत पसंद आया था। ठीक है बुलबुल बहन, ये यहाँ रख दो। मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे ये ड्रेस 3 दिनों के अंदर अंदर चाहिए। लेकिन बुलबुल, मेरे पास अभी बहुत से पक्षियों के ऑर्डर पड़े हैं। मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से कपड़े नहीं बनवाती। चलो, मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े पूरे जंगल में बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन सुंदरी कौवी शहर से रामपुर जंगल अपनी बहन से मिलने आती है। वापसी पर उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है तो उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। वो जल्द ही उसकी शादी अपने बेटे कालू कौवे से कर देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ शहर रहने लगती है। वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन जब कालू कौवा काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू बिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवा बुरी तरह घायल हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास के पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मेके में फूलों और पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती थी। अगर आप इजाज़त दें तो जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह घर का खर्चा भी निकल आएगा और कालू जी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे क्या इतराज़ हो सकता है बहू, अगर तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया फूलों और पत्तों से कपड़े सीने लगती है। जब टुनटुनी चिड़िया कपड़े सी रही होती है तो इतने में सुंदरी कौवी की सहेली हरी तोता वहाँ आ जाती है। उसे टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, सुंदरी, तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बहू को इतने सुंदर कपड़े सीने आते हैं। खैर, आइंदा से मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इसी से सिलवाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के कपड़े सीने का काम चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है।
ले माँ जी, ये मेरी पहली कमाई आ गई है और इस पे सबसे पहला हक आपका है। नहीं नहीं बेटा, इस पे सारा हक तुम्हारा है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी बहू सिलेक्ट की है जो शक्लो सूरत में भी बहुत सुंदर है और मुश्किल वक्त में वो अपने शोहर के साथ खड़ी हुई है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ कपड़े सीने में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी की माँ कपड़े सीकर अपना और अपनी बेटी का खर्च चला रही थी। एक दिन जब टुनटुनी की माँ हांडी बना रही थी तो टुनटुनी चिड़िया सिलाई मशीन पर माँ की जगह बैठकर कपड़े सीना शुरू कर देती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बेटा, ये क्या कर रही हो? माँ देखो ना, मुझे कितने अच्छे कपड़े सीने आते हैं। अगर आप मेरा एडमिशन सिलाई सेंटर करवा दो तो मैं भी आपकी तरह एक्सपर्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिलाई नहीं सिखा सकती। लोग बातें करेंगे कि पिता की मौत के बाद एक ही बेटी है और माँ ने उसको भी सिलाई पर लगा दिया है। माँ, आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। जिद नहीं करो बेटा, ऐसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अगले घर चली जाओगी। वहाँ तुम्हारा पति कमा कर लाएगा और तुम आराम से बैठकर खाना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के बार बार इसरार पर भी उसकी माँ सिलाई सीखने की इजाज़त नहीं देती। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी गुजर रही होती है कि अचानक एक दिन काम करते समय मशीनों का केमिकल बंटी कबूतर की आंख में चला जाता है और उसकी बिनाई चली जाती है और वो घर बैठ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास हर वक्त उसे ये ताना देती है, है बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कोई हुनर नहीं सिखाया जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता। मैंने तो अपनी बेटी को सिलाई सिखाई थी और वो आज अपने पति के साथ उसके काम में हाथ पिटा रही है। अच्छा है, जाओ और लोगों के घरों में काम करो या कोई और काम करो। मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ अब कुछ नहीं कर सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया ये सोचती है कि काश मेरी माँ भी मुझे सिलाई सीखने की इजाजत दे देती तो आज मुझे भी कोई मुश्किल ना होती। लेकिन मैं अभी भी तो सीख सकती हूँ। फिर वो डरते डरते अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं सिलाई सेंटर जाकर 1 महीने के लिए एक मजीद कोर्स कर लूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास खुशी खुशी उसे सिलाई सीखने की इजाज़त दे देती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया मजीद सिलाई का कोर्स करने के लिए सिलाई सेंटर चली जाती है।